चलो, तो इस सभ्यता की जो खोज है वो 1955 और 56 में यज्ञदत्त शर्मा ने इस सभ्यता की खोज की थी। नाम याद रख लेना किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी पंजाब में। पंजाब की अगर बात की जाए तो मेरे भाई सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। और इसको किस नाम से जानते हैं तो मेरे भाई याद रख लेना, इसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का रूपनगर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता का रूपनगर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ये तो बात होगी। अब इसकी एक विशेष बात है, वो आपको एग्जाम की दृष्टि से बता देता हूं कि इस सभ्यता को किस नाम, मतलब यहाँ क्या है। तो इस सभ्यता में, रोपड़ सभ्यता से मानव की कब्र में, किसकी, मानव की कब्र में कुत्ते के अवशेष पाए गए हैं। ये एक विशेष बात है मेरे भाई, कुत्ते के अवशेष पाए गए। और भारत में कहीं भी किसी भी सभ्यता में मानव की कब्र में कुत्ते के अवशेष नहीं पाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ कुत्ते के अवशेष यहाँ पाए गए हैं। याद रख लेना। अगर नव पाषाणकालीन स्थल पूछे कि कौन सा ऐसा नव पाषाणकालीन स्थल है जहां पर मानव की कब्र में कुत्ते के अवशेष मिले, तो बुर्ज होम याद रख लेना। तो यहां मैं एक बात इस साइड में लिख देता हूं। अगर आपसे पूछे कि मेरे भाई नव पाषाण कालीन स्थल कौन सा, नव पाषाण कालीन अगर आपसे स्थल पूछे कि कौन सा है, तब आप बताना कि मेरे भाई बुर्ज होम है। कौन सा, बुर्ज होम वो वाला स्थल है जहां से मानव की कब्र में कुत्ते के स्थल में कुत्ते के अवशेष मिले। देखो, अगर नव पाषाण कालीन स्थल पूछे तब आपका आंसर आएगा बुर्जोम। अगर वो सभ्यता के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि मानव की कब्र में कुत्ते के अवशेष, तो आप याद रख लेना रोपड़ सभ्यता से मिले। ये मेरे भाई कल की क्लास में हमारी इतनी सारी सभ्यता बाकी बची थी, और वो वाली सभ्यता थी जो मैंने आपको सारी की सारी सभ्यता पढ़ा दी है। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, और नए चैप्टर का नाम है मेरे भाई कौन सा, तो आज की क्लास में अब हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या होगा, तो इस चैप्टर का नाम होगा मेरे भाई, आपको मैं नाम बता देता हूं कि इस चैप्टर का नाम है, कौन सा नाम लिखूं तो आपको नाम याद रखना होगा बौद्ध धर्म। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं, नए टॉपिक का नाम है मेरे भाई बौद्ध धर्म। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान लेंगे सारी की सारी बातें, और बड़े प्यार के साथ बड़े अच्छे तरीके से बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एग्जाम में प्रश्न पक्का पूछता है, हर एग्जाम में आता है मेरे भाई बौद्ध धर्म यानी कि बुद्धिज्म। और बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे भाई कि बौद्ध धर्म आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे भाई शुरू करें बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, इससे लेकर हम लोग सारी की सारी बातें पढ़ लेंगे। जो मेन मेन बातें आएगी ना, वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ देंगे। चलो, बौद्ध धर्म की बात की जाए मेरे भाई, तो आपको सबसे पहले संस्थापक याद रखना है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था। और संस्थापक के बाद में अगर आपसे उस आदमी का जन्म भी याद रखना है, जन्म के बाद पिता का नाम याद रखना है, नहीं नहीं, जन्म के बाद पिता नहीं, जन्म के बाद में आपको याद रखना है बचपन का नाम। क्या नाम याद रखना है, बचपन का नाम। बचपन के बाद पिता का नाम, पिता के बाद में माता का नाम, और माता के बाद में आपको नाम याद रखना है, यानी कि मतलब जाति हो गई है ना। जाति के बाद में आपको पत्नी याद रखनी है, पत्नी के बाद में इनका एक बेटा हुआ था, बेटा याद रखना है। ये सारी की सारी बातें इनकी छोटी छोटी बातें हैं। देखो, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था, इनका नाम महात्मा गौतम बुद्ध था। क्या नाम था मेरे भाई, बौद्ध धर्म का संस्थापक था, इनका नाम महात्मा गौतम बुद्ध था। प्रारंभिक समय में इनका महात्मा गौतम बुद्ध नाम नहीं था, बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था मेरे भाई, बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोनों अलग अलग चीजें है ना। प्रारंभ में ये गौतम बुद्ध नहीं थे, प्रारंभ में ये सिद्धार्थ के नाम से जाने गए थे। अगर बात बताऊं जन्म की, तो जन्म आपको याद रखना है 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु राज्य में। कौन से, कपिल वस्तु राज्य में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु राज्य में एक गांव है, उस गांव का नाम है मेरे भाई लुम्बिनी गांव। और लुम्बिनी गांव है, ये कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में आता है। कहाँ पर आता है,
नेपाल में, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 563 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व पहले जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। लुम्बिनी नेपाल में आता है। अगर आप देखा जाए तो नेपाल सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश है, क्योंकि गौतम बुद्ध की जो धरती है वो नेपाल है मेरे भाई। नेपाल में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। जब जन्म हुआ था तब इनके पिताजी और माता ने इनका बचपन का नाम रखा था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ टू गौतम बुद्ध हुए थे, क्यों हुए थे ये भी जानेंगे, है ना। तो इसके बाद में इनके पिताजी का नाम है मेरे भाई शुद्धोधन। क्या नाम है? शुद्धोधन। और माता का नाम है महामाया। क्या नाम है? महामाया। और अगर जाति पूछे तो आपको बताना है शाक्य क्षत्रिय कुल। क्या नाम है मेरे भाई? शाक्य क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते हैं। कौन? गौतम सिद्धार्थ शाक्य क्षत्रिय कुल से इनका बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात बताऊं मेरे भाई कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने आयु में हुआ था और कितने आयु में नहीं हुआ था, ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं पहली बात बताऊं कि महात्मा गौतम बुद्ध की जो मम्मी थी ना, इन मम्मी की लगभग जन्म के 7 दिन बाद में मृत्यु हो गई थी, है ना। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब गौतम बुद्ध का जो सिद्धार्थ का जो पालन पोषण है ना, जो सिद्धार्थ का पालन पोषण है वो इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था मेरे भाई प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी था। और जो कोई महिला किसी बच्चे का पालन पोषण करती है तो बच्चा उसे मौसी कहकर संबोधित करता है मेरे भाई, ये बात आप याद रख लेना। पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? तो प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया था। और जन्म के 7 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है महामाया की, ठीक है। शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका क्या होता है मेरे भाई? जन्म होता है। और इनकी पत्नी का नाम था, क्या था? तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम मेरे भाई यशोधरा था। और यशोधरा के साथ में विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया, सिद्धार्थ का विवाह हो गया। इसके बाद में इनके बेटा हुआ था और इनके बेटे का नाम था मेरे भाई राहुल। और राहुल था ना वो गौतम बुद्ध की 28 वर्ष की आयु में इनका बेटा हुआ था। 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था और 28 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? इनके एक बेटा हुआ था जिसका नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल था। ये तो बात हो गई गौतम बुद्ध की प्रारंभिक बातें कि इनका बेटा कब हुआ था और बेटा कब नहीं हुआ था, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं तुम्हें एक कहा, ये तो मैंने जन्म बताया कि भाई जन्म कब हुआ कब नहीं हुआ था। तो आगे चलते मेरे भाई गौतम यानी कि शुद्धोधन के एक बेटा हो गया जिसका नाम सिद्धार्थ रख दिया। और जब बेटा हुआ था शुद्धोधन एक शाक्य क्षत्रिय कुल के प्रधान हुआ करते थे, मतलब एक तरीके से वहां के ये राजा थे। तो बड़ी खुशियां मनाई गई कि हमारे एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ था। लेकिन जब इन्हें सिद्धार्थ का नामकरण किया जा रहा था ना, तब मेरे भाई 2 ज्योतिष बुलाए गए थे, है ना। सिद्धार्थ का जब नामकरण किया जा रहा था तब 2 ज्योतिष बुलाए थे। और ज्योतिष का नाम था मेरे भाई, एक का नाम था कालदेवल और एक का नाम था कौंडिन्य। क्या नाम था? एक का नाम कालदेवल और एक का नाम कौंडिन्य था। ये 2 ज्योतिष बुलाए गए थे, है ना। बच्चे का आप भी पता होगा कि आपके यहाँ भी अगर छोटे बच्चे का नामकरण होता है ना, तब कोई एक आधा पंडित विद्वान लोग बुलाया जाता है जो बच्चे का नामकरण करता है। तो शायद ऐसा ही यहाँ हुआ होगा कि गौतम बुद्ध का जब नामकरण किया गया तो 2 बड़े विद्वान लोग बुलाए गए, एक का नाम कालदेवल था और एक का नाम कौंडिन्य था। इस कालदेवल और कौंडिन्य ने क्या किया मेरे भाई? सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की। क्या की? सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की इन दोनों ने कि मेरे भाई, अब मैं वो कहानी बता रहा हूं आपको कि सिद्धार्थ कैसे गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वो कहानी बता रहा हूं। जब नामकरण हुआ तो कालदेवल और कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, ये घोषणा की। अब मेरे भाई जब ये घोषणा की गई तो शुद्धोधन को एक बात से तो बड़ा राजी हुआ, लेकिन एक बात से दुखी भी हुआ, क्योंकि खुशी और जीवन में सुख और दुख दोनों मेरे भाई जीवन के हिस्सा है। जब सुख आएगा तो दुख भी आएगा और दुख आया तो सुख भी आएगा, ये बात मान के चलो। अगर कोई व्यक्ति आज दुखी है तो मेरे भाई जीवन में धैर्य रखें, दुख के पीछे हमेशा सुख मिलता है, ये बात आप नोट करके रख लेना। तो शुद्धोधन के सामने जब ये घोषणा की गई कि या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो राजा वाली बात से तो शुद्धोधन बड़े राजी हुए, लेकिन सन्यासी से बड़े दुखी हुए। अब मेरे भाई एक बात जीवन में ये भी है कि सन्यासी और पत्नी दोनों दूसरे घर में अच्छे लगते हैं, स्वयं के घर में कभी भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये बात भी बड़े बड़े लोग कह के गए हैं, क्योंकि हम ये हमारा घर में कोई ऐसा थोड़ी चाहेगा कि भाई हमारे बेटा साधु बने। हम ये चाहते हैं कि पड़ोस का आदमी है ना, पड़ोस का वो भैया वो साधु बन जाए ताकि
भाभी हमारे हाथ आ जाए। तो सारे लोग ऐसे ही चाहते हैं मेरे भाई। तो यानी कि साधु और लुगाई दोनों पड़ोसी के घर में अच्छे लगते हैं, स्वयं के घर में अच्छे नहीं लगते। तो शुद्धोधन ने उन दो बड़े विद्वान लोग थे उनसे पूछा गया कि भैया देख, राजा बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरा बेटा सन्यासी न बने, इसके लिए मुझे उपाय बताओ क्या करने चाहिए। तो उन दोनों ज्योतिष थे, बड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि मेरे भाई इस सिद्धार्थ के जीवन में ऐसा कोई भी दुख ना आए जिससे ये प्रेरित होकर और एक सन्यासी की ओर चला जाए। तो मेरा भाई जितना बाप कर सकता है ना उतना बेटा नहीं कर सकता। शुद्धोधन ने अपने बेटे के लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया कि जीवन में इसके दुख नाम की कोई चीज नहीं आई। मतलब अलग महल बनाया गया, उस अलग महल में रखा गया, है ना। बाग जो बगीचा था ना जहां ये शुद्ध सिद्धार्थ घूमने जाता था, तो उस माली को स्पष्ट कह रखा था कि बाग में अगर कोई पेड़ का पत्ता भी अगर पीला दिख जाए तो उसे काट देना, वरना अगर हरे पत्तों में अगर पीला पत्ता दिख गया तो ये सिद्धार्थ पूछेगा कि भाई हरा पत्तों में ये पीला पत्ता कैसे आया। तो मतलब सारे सिद्धार्थ जैसे लोग रखे गए थे, युवा के युवा लोग रखे थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि बूढ़ा वगैरह और ऐसा नहीं है। पूरा माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि सिद्धार्थ के मन में ऐसी कोई भावना ही उत्पन्न नहीं हुई कि दुख नाम की कोई चीज है, क्योंकि सिद्धार्थ बेचारा दुख के बारे में जानता ही नहीं था। सिद्धार्थ ये चाहता था कि जैसा मैं आज हूं ऐसा कैसा भी मैं पूरे टाइम ऐसा कैसा ही रहूंगा। अब जब विधाता जब किस्मत में लिख देता है ना मेरे भाई, तो वो चीजें कोई टाल नहीं सकता, यानी कि होनी को कोई अनहोनी नहीं कर सकता और अनहोनी को कोई होनी नहीं कर सकता। जो विधाता ने लिख लिखे वो तो होकर रहेगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि यानी कि शुद्धोधन के जो एक उसी मुखिया में गांव में कोई बड़ा उद्घाटन करना था, और वहां के लोगों ने सिद्धार्थ को मांग की कि मेरे भाई सिद्धार्थ को लाना पड़ेगा, सिद्धार्थ से उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन शुद्धोधन तो बहुत मना किया था कि मेरे भाई सिद्धार्थ नहीं आ सकता। और लेकिन लोगों ने जब मना किया तो मेरे भाई लोगों ने जब विनती की सिद्धार्थ आना चाहिए, तो सिद्धार्थ को ले जाया गया। अब सिद्धार्थ को कहां से कहां जाना है मेरे भाई, तो सिद्धार्थ को उस महल से जाना है कहां की ओर, उस उद्घाटन करने के लिए जाना है। तो मेरे भाई शुद्धोधन ने क्या किया कि जिस रास्ते से जा रहा था ना, उस रास्ते में सारे लोगों को यह कह दिया कि सिद्धार्थ को ऐसा एहसास ना हो जाए कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है। और मेरे भाई आप जीवन में एक बात नोट कर लेना, जिस इंसान को ये पता नहीं है, दुख नहीं है, तो वो इंसान जिंदगी का मतलब नहीं समझेगा। इसलिए जो अपना स्वयं का अगर बच्चा हो ना, तो उसे मेरे भाई थोड़े बहुत दुख के मतलब दुख का एहसास जरूर कराना, वरना वो लोगों की कदर नहीं करेगा। ये बात भी आप नोट करके रखना। तो महल से उसको जाना था उद्घाटन की ओर। जब महल से उद्घाटन की ओर जा रहा था, तब सिद्धार्थ ने अपने सामने चार दृश्य देखे मेरे भाई। सबसे पहला व्यक्ति कौन सा देखा था, तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि सबसे पहले उसने देखा था मेरे भाई एक बूढ़ा व्यक्ति। कौन सा देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था सिद्धार्थ ने, है ना, बूढ़ा व्यक्ति देखा। बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही सिद्धार्थ का रथ जा रहा था, यानी सिद्धार्थ जिस रथ पर जा रहे थे, तो एक रथ चलाने वाला जो व्यक्ति था उसे सारथी कहा जाता है, जिसका नाम छंदक था। तो मेरे भाई वो आगे रथ और जा रहा था, सिद्धार्थ उस पर बैठे थे, तो सामने सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। पता नहीं वो व्यक्ति कहां से आया। हालांकि शुद्धोधन ने तो रास्ते में ऐसे ऐसे प्रयत्न किए थे कि दुख की नाम की चीज, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति आ गया। तो सिद्धार्थ ने तुरंत अपने सारथी को कहा कि भैया घोड़ा रोकिए, रथ रोकिए, और मुझे बताइए ये क्यों ना, क्योंकि उसने जीवन में कभी बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं। अब वही बात है कि आपका छोटा बच्चा है और आप उस बच्चे को बाहर लेके गए और उस बच्चे ने गाय को देखा, तो वो पूछेगा कि मम्मी या फिर पापा ये क्या है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं। ये तो होता है। तो सिद्धार्थ ने अपना रथ रुकाया, उस व्यक्ति से पूछा कि भैया ये क्या है। तो उसने कहा महाराज ये बूढ़ा व्यक्ति है। बोलिए कैसे हुआ। तो उस व्यक्ति ने समझाया कि महाराज जिस इस पृथ्वी पर जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, वो पहले युवावस्था में होगा, फिर वृद्धावस्था में आएगा, और फिर वे धीरे धीरे करके वो व्यक्ति यानी कि मृत्यु की ओर चला जाएगा। तो सिद्धार्थ ने पूछा इसका क्या मतलब है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो सिद्धार्थ ने फिर कहा कि ऐसा मैं भी होऊंगा क्या, ऐसा बूढ़ा मैं भी होऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज ऑफ कोर्स आप भी ऐसे बूढ़े होंगे। तो सिद्धार्थ इस घटना से प्रभावित हुआ, बोला आदमी अच्छा युवावस्था के बाद में वो वृद्धावस्था की ओर जाता है। सिद्धार्थ आगे चला तो सिद्धार्थ को एक व्यक्ति और दिखाई दिया, जिसका नाम जो था रोगी व्यक्ति। कौन सा, रोगी व्यक्ति था।
सिद्धार्थ ने फिर रथ रुकवाया और पूछा कि भैया ये कौन है? तो उसने कहा कि महाराज, आदमी जब जन्म लेता है, युवावस्था में आता है, युवावस्था के बाद में वो वृद्धावस्था में जाता है, तब इंसान के शरीर को बहुत सारे रोगाणु घेर लेते हैं और रोगी हो जाता है। रोगी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने बोला अच्छा ऐसा मैं भी होगा? उसने कहा महाराज ऐसा आप भी होगे। तो सिद्धार्थ इस बात से प्रभावित हुआ, आगे चला। तो आगे सिद्धार्थ को एक मिलता है मेरे भाई मृत व्यक्ति। कुछ लोग ना एक मृत व्यक्ति को अर्थी पर कंधों पर ऐसे ऐसे लेके जा रहे थे, राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने फिर घोड़ा रुकाया, बोले ये क्या है? बोले महाराज ये जो बूढ़ा व्यक्ति जो बाद में रोगी हुआ था, अब वो मर गया है, और ये इसका यानी कि आदमी के जीवन का अंतिम उद्देश्य है, ये इसका अंतिम उद्देश्य पूरा होने जा रहा है, इसको दफनाया जाएगा या फिर जलाया जाएगा। तो सिद्धार्थ ने बोला अच्छा ऐसा मैं भी हूंगा, आज जैसा मैं हूं इसके बाद मैं बूढ़ा हूंगा, फिर मैं रोगी हूंगा, फिर मैं मर जाऊंगा। उसने बोला महाराज ऐसा ही होगा, इस पृथ्वी पर जिस भी आदमी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सिद्धार्थ आगे रवाना होता है। तो सिद्धार्थ को आगे जब रवाना होता है तो आगे दिखाई देता है मेरे भाई प्रसन्न मुद्रा में, है ना, प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी व्यक्ति दिखाई देता है ना, जो हंस रहा था, बड़ा हंसमुख था, सन्यासी था, साधु था, है ना, कोई टेंशन नहीं थी, हंस रहा था, भगवान के नाम के जप कर रहा था। तो सिद्धार्थ ने घोड़ा रुकवाया, बोलो ये बताओ ये कौन है? बोले महाराज ये वो व्यक्ति है, इसे मोह माया का इसने छोड़ दिया है, मोह माया त्याग कर अब इसको कोई चिंता नहीं है, घर परिवार माता पिता पति पत्नी इसकी कोई चिंता नहीं है, ये इसको सिर्फ भगवान का नाम लेना और कोई चिंता नहीं है, अब ये पूरे दिन हंसमुख रहेगा। अब सिद्धार्थ इन तीन बातों से ज्यादा प्रभावित हुआ था मेरे भाई, इन तीन बातों से। सिद्धार्थ ने सोचा कि जीवन में दुख सिर्फ इन बातों से, हर बात सही भी है मेरे भाई, दुख सिर्फ जीवन में इन्हीं बातों का है, बूढ़ा, रोगी और वृद्ध व्यक्ति। अब सिद्धार्थ ने सोचा कि भैया सुखी तो एक ही आदमी है, ठीक है, सुखी कौन है? एक ही आदमी है ये। तो सिद्धार्थ उद्घाटन करने के बाद में घर वापस आता है, और घर वापस आने के बाद में मेरे भाई उस टाइम सिद्धार्थ की 29 वर्ष की आयु थी। कितनी थी? 29 वर्ष की आयु थी। और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ क्या करता है? अपने माता पिता पति पत्नी और पुत्र को छोड़कर घोड़ा और सारथी लेकर रात को घर छोड़कर चला जाता है, यानी ग्रह त्याग कर देता है। अब एक बात सोचने वाली बात है भाई साहब, मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ हूं कि इंसान अपने को सुख प्राप्त करने के लिए और अब भगवान को प्राप्त करने के लिए सिद्धार्थ ने अपने माता पिता, अपनी पत्नी और 1 साल का बच्चा था उसको भी छोड़ के घर छोड़कर चले गए थे। यानी कि अगर जीवन में अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो मेरे भाई सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। भगवान की नहीं, भगवान का मतलब होता है ज्ञान। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको छोड़ना तो सब कुछ पड़ेगा, ये बात तो निश्चित है। इसीलिए हमेशा लोगों ने जब भी भगवान की प्राप्ति की है तो उन्होंने एकांत स्थान को चुना है। आज भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहां जाकर पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में। क्यों? लाइब्रेरी के एकांत स्थान है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको एकांत स्थान पर जाना ही पड़ेगा। तो सिद्धार्थ क्या करता है? 29 वर्ष की आयु में मेरे भाई घर परिवार छोड़कर और चला जाता है। अब कहां जाएगा ये बात खुद को ही पता नहीं है। एक तो साथ में अपना घोड़ा लिया था सिद्धार्थ ने, और एक घोड़ा चलाने वाला जो सारथी था वो ले लिया मेरे भाई। बस 2 आदमी लेकर और सिद्धार्थ ग्रह त्याग कर देता है। इसके बाद में सिद्धार्थ कभी घर की ओर वापस आया ही नहीं था। कितनी ज्ञान की बात है। आप सोच के देखिए मेरे भाई कि सिद्धार्थ ने अपनी छोटी सी उम्र 29 साल की एज में इस आदमी ने ग्रह त्याग कर दिया था। अब एक बात और याद रख लेना कि सिद्धार्थ ने कितनी चीजों से द्रवित होकर ग्रह त्याग किया था? 1 2 3 4। इन 4 चीजों से दुखी होकर सिद्धार्थ क्या कर देता है मेरे भाई? ग्रह त्याग कर देता है। और सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था मेरे भाई बैसाख पूर्णिमा को। क्या हुआ था? बैसाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, याद रख लेना। और बैसाख पूर्णिमा को जन्म भी हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति होगी, महानिर्वाण भी होगा, ये पॉइंट आप याद रख लेना, ठीक है। अब सिद्धार्थ आगे चलता है। अब सिद्धार्थ जब आगे चलता है तो सिद्धार्थ के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि सिद्धार्थ सबसे पहले कहाँ गया था। तो मेरे भाई आपको बताना है कि सिद्धार्थ सबसे पहले ग्रह त्याग करने के बाद में सिद्धार्थ अनोमा नदी के किनारे गया और बालों को मुंडवाकर और भिक्षुओं वाले वस्त्र धारण करता है, और यहां पर सिद्धार्थ अपना गुरु बनाता है। और सिद्धार्थ के गुरु का नाम था मेरे भाई आलार कलाम। क्या नाम था? आलार कलाम सिद्धार्थ के गुरु का नाम था। गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने इनसे सबसे पहले दीक्षा ली थी। और ये कहां पर बनाया था मेरे भाई? अनोमा नदी के किनारे।
कौन सी नदी के किनारे? अनोमा नदी के किनारे इन्होंने ग्रह त्याग वाली घटना के बाद में, अच्छा ग्रह त्याग वाली घटना महाविनिशीकरण के नाम से जानी जाती है, ये बात भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आलार कलाम थे ना मेरे भाई, ये वैशाली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? वैशाली के रहने वाले थे। ये एक ग्रुप बना है। इसके बाद में सिद्धार्थ आगे चलता है और रुद्रक रामपुत्र को सिद्धार्थ ने अपना गुरु बनाया था। किसको? रुद्रक रामपुत्र को। ये सिद्धार्थ का दूसरा गुरु था, लेकिन सिद्धार्थ इस दूसरे गुरु से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने नेव संज्ञा न्यास ज्ञायतन का उपदेश दिया था। सिद्धार्थ इनसे संतुष्ट नहीं हुए और सिद्धार्थ यहाँ से सीधे के सीधे चले जाते हैं। कहाँ? बोध गया में। कहाँ मिल जाते हैं? बोध गया में। और बोध गया ये मेरे भाई उरुवेला के नजदीक है। वहां पर कौंडिन्य व 4 ब्राह्मण साधु मिले थे, उनके साथ तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। याद रख लेना मेरे भाई, आगे की ओर बात चलते हैं। अब सिद्धार्थ यहां से 2 गुरुओं से दीक्षा लेने के पश्चात सिद्धार्थ नाम का जो लड़का था वो सीधा का सीधा चला जाता है। कहां पर? बोध गया। बोध, ये पहले तो नाम इसका गया था, बोध गया। ये जो जगह ये मेरे भाई उरुवेला में पड़ती है और यहाँ पर सिद्धार्थ चले जाते हैं बोध गया, जो वर्तमान में बिहार में है। कहाँ पर है? वर्तमान में ये जो जगह है मेरे भाई बिहार में है। यहाँ पर सिद्धार्थ चले गए थे और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर सिद्धार्थ ने क्या किया था? एक नदी थी और उस नदी के किनारे सिद्धार्थ क्या कर जाते हैं? बैठ जाते हैं वट वृक्ष के नीचे। और निरंजना नदी का नाम याद रख लेना मेरे भाई। सिद्धार्थ यहां चले जाते हैं और सिद्धार्थ बैठ जाते हैं मेरे भाई वट वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे मेरे भाई? वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यहाँ निरंजना नदी के किनारे बैठ जाते हैं, है ना। एक निरंजना नदी का सहारा लिया, वहां पर वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ जाते हैं समाधि वाली मुद्रा में। क्या करने के लिए मेरे भाई? ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बैठ जाते हैं समाधि वाली मुद्रा में। और समाधि वाली मुद्रा में कितने दिन तक बैठे रहे? तो 49 डेज। कितने दिन? 49 डेज बैठे रहे थे, यानी कि 49वें दिन इन्हें क्या होती है मेरे भाई? ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने दिन है? 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको? महात्मा गौतम बुद्ध को। याद रख लेना। देखो समाधि वाली मुद्रा में ये 49 डेज बैठे रहे थे और हम ये सोचते हैं कि मेरे भाई कि 4 दिन में पढ़ाई करके नौकरी लग जाए, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति या फिर भगवान की प्राप्ति के लिए आपको त्याग तो बहुत कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। अब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो अगर आपको जीवन में सफल होना है तो मेरे भाई जरूरी नहीं है कि आपके पास एसी में बैठ कर पढ़ो, नहीं है। एक टाइम का खाना खाया जाता है तो एक टाइम का खाना खा के मेहनत करिए और जिस दिन सफल हो जाओगे, सफल होने के बाद में कुछ भी खाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे भाई, वो उन समय उनकी आयु थी वो 35 वर्ष आयु थी। मतलब गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ, 28 वर्ष की एज में इनका एक बेटा हुआ था और 29 वर्ष की आयु में उनको ग्रह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में क्या कर दिया इन्होंने? ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन भी क्या था? तो मेरे भाई बैसाख पूर्णिमा थी। क्या थी? उस टाइम में भी बैसाख पूर्णिमा थी। जन्म भी बैसाख पूर्णिमा, ज्ञान भी बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। याद रख लेना ये वाली बात। अब गया था वो बोध गया हो गया और ये जो वट वृक्ष था ये बोधि वृक्ष हो गया और सिद्धार्थ था, है ना, जो सिद्धार्थ था मेरे भाई, वो सिद्धार्थ क्या बन गया? अब बन गया मेरे भाई गौतम बुद्ध बन गया। क्या बन गया? गौतम बुद्ध बन गया। याद रख लेना। क्या याद रखोगे? अब वो लड़का था वो गौतम बुद्ध बन गया, यानी ज्ञान प्राप्ति होगी। और ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जानी जाती है? तो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है वो बौद्ध ग्रंथों में संबोधि के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? संबोधि के नाम से। एक घटना मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। तो यहां से गौतम बुद्ध क्या हो जाते हैं? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बात समझ में आ गई होगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध अब आगे जाते हैं और आगे जाकर गौतम बुद्ध पहली बार उपदेश देते हैं। कहां देते हैं? पहली बार उपदेश देते हैं और पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था मेरे भाई सारनाथ में। कहां दिया था? सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया था। सारनाथ जगह यूपी में। सारनाथ में ऋषि पतनम और मरिगदाव 2 आश्रम थे, उनके 5 ब्राह्मण साधुओं को उन्होंने उपदेश दिया था। किसने?
तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया था। और इसी सारनाथ में मेरे भाई गौतम बुद्ध ने क्या किया था, तो बौद्ध संघ की स्थापना की थी। क्या की थी, बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में की थी, याद रख लेना। जब बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में होती है तो इसमें दो बातें याद रख लेना। एक तो आपको याद रखना है कि बौद्ध संघ में प्रवेश की आयु कितनी थी। तो बौद्ध संघ में मेरे भाई प्रवेश की आयु थी वो मेरे भाई 16 वर्ष थी। कितनी थी, 16 वर्ष थी। एक तो ये पॉइंट याद रख लेना। और दूसरी बात अगर आपसे ये पूछी जाए तो याद रख लेना, बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। क्या था, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, आपको याद रख लेना। यानी बौद्ध संघ में पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, आपको याद रखना जरूरी है मेरे भाई। बौद्ध संघ में किसी प्रकार महिलाओं की एंट्री नहीं थी प्रारंभिक समय में जब बौद्ध संघ बनाया था। ये बात तो तुम्हारे समझ में आ गई। अब क्या हुआ मेरे भाई, अगर आपसे पूछे कि मेरे भाई गौतम बुद्ध का प्रधान शिष्य कौन सा था, है ना, तो गौतम बुद्ध का दो शिष्य आपको याद रखने हैं। एक शिष्य आपको नाम याद रखना है, प्रिय शिष्य। कौन सा मेरे भाई, एक तो प्रिय शिष्य। प्रिय शिष्य का नाम था मेरे भाई आनंद। और जो प्रधान शिष्य था गौतम बुद्ध का, उसका नाम था उपाली। क्या नाम था, उपाली था। ये थोड़ा सा याद रखो तो याद रख लेना। प्रिय शिष्य का नाम आनंद था और प्रधान शिष्य का नाम उपाली था। क्या नाम था, उपाली था। महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। अब जब महिलाओं का प्रवेश वर्जित था तो आनंद एक दिन अपने गुरु के पास गया, सीधा गौतम बुद्ध के पास, और कहा कि महाराज आनंद नहीं आ रहा है ना, महिला होनी जरूरी है, वरना महिला के बगैर तो हम सारे ऐसे बूढ़े बूढ़े लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत बैठे हैं भाई साहब, कोई ना कोई महिला की व्यवस्था कीजिए, आनंद नहीं आ रहा। तो सिद्धार्थ ने मना किया कि देख मेरे भाई, महिलाओं का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। लेकिन सिद्धार्थ आनंद के बार बार कहने पर मेरे भाई इसमें महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है। किसके कहने पर, तो आप याद रखना कि गौतम बुद्ध का जो प्रिय शिष्य था आनंद, उस आनंद के कहने पर इस बौद्ध संघ में महिलाओं की क्या मिल जाती है, अनुमति। और बौद्ध संघ में शामिल होने वाली अगर आपसे पूछे कि पहली महिला कौन सी थी, तब आपको बताना है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी मेरे भाई प्रजापति गौतमी। कौन सी थी, प्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। ये बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। इसके बाद में धीरे धीरे महिलाओं का प्रवेश शुरू हो जाता है। जब महिलाओं का प्रवेश शुरू हुआ तब गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस संघ में या जिस धर्म में महिलाओं का प्रवेश शुरू हो गया वो धर्म ज्यादा 500 सालों से ज्यादा नहीं चला था। ऐसा ही हुआ था, बौद्ध संघ 500 सालों के भीतर भीतर सिमट कर रह गया था, क्योंकि महिला के आने के बाद में भिक्षु और उपासक थे, उनका तालमेल था, वो आपस में सही से बैठ नहीं पाया था। अब बौद्ध संघ में मेरे भाई दो प्रकार के साधु थे। एक थे मेरे भाई भिक्षुक। क्या थे, एक तो भिक्षुक थे। अब ये भिक्षुक तो क्या कहते, ग्रह त्याग करके और सन्यासी बने थे। वो उन्हें तो क्या कहा गया, जो ग्रह त्याग करके जो सन्यासी बने उन्हें तो कहा गया था क्या, भिक्षुक। और दूसरा होता है मेरे भाई बौद्ध धर्म में उपासक। ये उपासक है, ये घर में रहकर बौद्ध धर्म की पालना करते हैं, है ना, घर में रहकर बौद्ध धर्म की पालना करते हैं। यानी घर में रहकर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं या बौद्ध धर्म की पालना करते हैं या फिर प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हें कहा जाता है उपासक कहा जाता है। उन्हें क्या बोलेंगे, उपासक कहा जाता है। तो भिक्षु अलग चीज है मेरे भाई और आपका उपासक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रख लेना। बोलो याद हो जाएगी ना, कोई समस्या तो नहीं है। पुष्पांजलि कुमारी, सुमित कुमार, सरोज कुमार, ठीक है, आगे चले। अब गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे मेरे भाई, तब आपको बताना कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ, कौशल राज्य की राजधानी में। कि कौन से राज्य की, कौशल राज्य की राजधानी में। कौशल राज्य की राजधानी में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और कौशल राज्य की राजधानी का नाम था मेरे भाई क्या, श्रावस्ती नाम था। क्या था, श्रावस्ती था। और गौतम बुद्ध के उपदेशों की अगर आपसे पूछ ले कि मेरे भाई भाषा कौन सी है, तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा है वो प्राकृतक भाषा है। कौन सी है, प्राकृतक भाषा है। महावीर स्वामी के जो उपदेशों की भाषा है ना, वो है मेरे भाई पाली भाषा, या फिर मैंने गलत लिख दिया, बताइए फटाफट सी। बताओ कौन सा बच्चा इसके बारे में बताएगा। चलें आगे चलें फिर।
चलो, तो गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली है। महावीर स्वामी की प्राकृतक है। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे, पाली भाषा। ये तो बात होगी गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बारे में, सारी की सारी बातें पढ़ ली। इसके बाद में मेरे भाई गौतम बुद्ध यहाँ से क्या करते हैं, पावा बिहार जाते हैं, और पावा बिहार में चंदू लुहार के घर भोजन ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से उनके उदर यानी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। यहाँ से गौतम बुद्ध रवाना होते हैं और सीधा का सीधा एक जगह चले जाते हैं जिसका नाम है कुशीनगर। क्या है? कुशीनगर। और कुशीनगर में 480 बीसी में महात्मा गौतम, सॉरी 483 बीसी में गौतम बुद्ध की कुशीनगर में हिरण्यावती नदी के किनारे, कौन सी? हिरण्यावती नदी के किनारे गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है? तो हिरण्यावती नदी के किनारे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, यानी कि निर्वाण प्राप्त हो जाता है। जिस दिन मृत्यु हुई थी उस दिन भी क्या था मेरे भाई? उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी। क्या थी? वैशाख पूर्णिमा थी। ये बात आप याद रख लेना। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, और गौतम बुद्ध का मृत्यु भी क्या हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। इसलिए आप याद रख लेना कि मृत्यु का वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है मेरे भाई? वैशाख पूर्णिमा को कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। ठीक है बात। हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी डेथ हुई थी। अब इनसे जुड़ी हुई घटना के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन सी घटना है जो आपको याद रखनी है मेरे भाई, है ना? घटनाएं। अब घटनाएं से आपको 4 घटनाएं याद रखनी है। सबसे पहले ग्रह त्याग की, ग्रह त्याग के बाद में ज्ञान प्राप्ति की, है ना? ज्ञान प्राप्ति की, और ज्ञान प्राप्ति के बाद में आपको याद रखनी है प्रथम उपदेश की, और प्रथम उपदेश के बाद में आपको याद रखनी है मृत्यु की। ये बात बस इतनी याद रखनी है। ग्रह त्याग वाली घटना किस नाम से जानी जाती है? तब आप बताओगे मेरे भाई कि महाविनिशी कर्मण के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? महाविनिशी कर्मण के नाम से जानी जाती है। ज्ञान प्राप्ति वाली घटना किस नाम से जानी जाती है? तो संबोधि के नाम से जानी जाती है। प्रथम उपदेश वाली तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से। और मृत्यु वाली घटना है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये 4 घटनाएं आप इनकी याद रख लेना। एग्जाम की दृष्टि से ये चारों घटनाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत जरूरी वाला प्रश्न ये बनेगा मेरे भाई। 4 घटना, ये 4 घटना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रह जाएंगी ये सारी बातें, याद रह जाएगी तो फिर हम लोग आगे चलते हैं याद रखने के लिए। ठीक है। ये तो होगी मेरे भाई घटना से जुड़ा हुआ प्रश्न। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगर बात करी जाए तो मेरे भाई बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। कितने हैं? बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, और उन 3 रत्न के नाम आपको याद रखने हैं। एक का नाम है बुद्ध, और एक का नाम है धम्म, और एक का नाम है मेरे भाई संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और बौद्ध धर्म के अगर आपसे पूछे कि त्रिपिटक कौन कौन से है, तो बौद्ध धर्म के 3 पिटक भी आपको याद रखने हैं। एक पिटक का नाम है सूत पिटक। क्या नाम है? सूत पिटक। एक पिटक का नाम है विनय पिटक, और एक पिटक का नाम है अभिधम्म पिटक। क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक है मेरे भाई, याद रख लेना। ठीक है। अब लास्ट बात बच गई बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, और वो बात मैं आपको बता देता हूं। वो बात है मेरे भाई कौन सी? तो बौद्ध धर्म की संगीतियां। कौन सी? बौद्ध धर्म की संगीतियां पढ़ लेते हैं। संगीतियां का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म में कितनी बैठक हुई है, ये बात आप कमेंट करके बताओ बौद्ध धर्म में। अब ये संगीतियां लास्ट पॉइंट बचा है हमारा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। काउंसिल भी लिख दो, चाहे बात एक ही है, काउंसिल लिख दो चाहे कुछ भी लिख दो, ये हमारा बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ लास्ट पॉइंट है। अब मैंने बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वो सारी बातें बताई है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे भाई। चलो आगे चले। संगीतियां वाला लास्ट बात है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे।
चलो, तो बौद्ध धर्म की संगीतियां अगर आपसे पूछा जाए, तब आपको बताना कि बौद्ध धर्म में टोटल कितनी बैठक हुई है। आप बता देना कि बौद्ध धर्म में टोटल 4 बैठक हुई है। कितनी बैठक? 4 बैठक हुई है। वो 4 बैठक अगर आपसे पूछी कौन कौन सी है, तब आपको बताना कि राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, है ना, ये पहली बैठक के बारे में होगी, है ना। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका, वेश्या सबका काल है। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, ये दूसरी बैठक होगी। कि बैठक की आपको कितनी बातें याद रखने? 3। एक तो बैठक कहाँ हुई, एक बैठक किस राजा के शासनकाल में हुई, एक बैठक की अध्यक्षता किसने की। 3 पॉइंट याद रखने होंगे, है ना। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये लो जी, यानी कि आपको ये जो दिख रहा है, देखो ट्रिक तो थोड़ी सी फनी सी है, पर याद हो जाएगा। तो आपको याद करना है, यहां तक आपकी पहली बोध संगीति हो जाएगी। समझ गए बात को? इसके बाद में ये जो आगे वाली लाइन है, यहां से आपकी दूसरी बोध संगीति हो जाएगी। मैं वो चीजें बता रहा हूं, अपने को तो एग्जाम में याद करने से मतलब है, बाकी अपने को कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में आपकी तीसरी बोध संगीति है, वो आपकी ये वाली आ जाएगी, है ना। तीसरी बोध संगीति ये वाली आ जाएगी। और इसके बाद में आपकी चौथी बोध संगीति कौन सी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी मेरे भाई चौथी बोध संगीति, कि राजा महाराजा आजा, वेश्या सबका कालर, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ये जब आप याद रखोगे तो आपकी 4 बोध संगीतियां हो जाएगी। अब 4 बोध संगीतियां में आपको ये जो पहले पहले वाले नाम है ना, ये और ये तो है स्थान के नाम, ठीक है। दूसरा है वो है अध्यक्षता, तीसरा है वो है शासक, प्रत्येक समिति में सही है। अब अगर मैं इसकी बात बताऊं, तो पहली बोध संगीति के कौन से स्थान पर हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी, ठीक है। और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो महाकश्यप नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा। अच्छा, कौन से राजा के शासनकाल में? तो अजात शत्रु इस समय राजा था मेरे भाई, ठीक है। ये पहली बोध संगीति होगी। दूसरी बोध संगीति की बात की जाए, तो वेश्या का मतलब हो गया कि दूसरी बोध संगीति वैशाली में आयोजित हुई थी, ठीक है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो साबा कामी द्वारा की गई थी। काल का मतलब क्या हो गया? तो काला शोक हो गया। क्या हो गया? काला शोक हो गया। काल का मतलब काला शोक हो गया। हो गया 2 बोध संगीति। तीसरी बोध संगीति की बात की जाए, तो आपको याद रखना है, पटाओ से आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। कौन सी? पाटलिपुत्र में हुई थी। मत से आपको याद रखना है मोगलीपुत्र तीस, यानी कि अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मोगलीपुत्र तीस नाम का एक व्यक्ति था बौद्ध धर्म का, उससे हुई थी। आशिक का मतलब ये हो गया कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर बात की जाए कौन सी बौद्ध की? चौथी, तो कुंवर से आपको याद रखना होगा कुंडल वन में। कौन सी मेरे भाई? कुंडल वन में। कुंडल वन कहाँ है? तो कुंडल वन है मेरे भाई कश्मीर में, ठीक है। और आपको याद रखनी है कि कैसे, आपको याद रखना है मेरे भाई कैसे, अश्वघोष, इससे भी अश्वघोष भी हो सकता है। कैसे आपका याद रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। और अध्यक्ष पूछे तो मेरे भाई वसुमित्र, लास्ट में एक अंक याद रख लेना वसुमित्र। ये लो, ये चारों की चारों बौद्ध संगीतियां, इस ट्रिक से आप करोगे तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, है ना। अब देखो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो मेरे भाई पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 बीसी में, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति है, ये हुई थी 483 के बाद में 383 बीसी में, ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगीति है, ये हुई थी मेरी भाई 251 ईस्वी में, 251 बीसी में, ठीक है। और जो ये वाली बौद्ध संगीति है चौथी, ये हुई थी मेरे भाई प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? पहली शताब्दी में हुई थी। ये पॉइंट याद रख लेना। ये लो, ये चारों की चारों बौद्ध संगीतियां हो गई। मतलब मेरे भाई आपका बौद्ध धर्म वाला चैप्टर था ना, एग्जाम के अकॉर्डिंग वो आपका कंप्लीट हो गया।
है ना। सारी बातें बता दी कि सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ, कौन सी घटना, माता पिता, है ना, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न और बौद्ध धर्म के 3 पिटक और 4 संगीतियां। इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। अब अगर किसी बच्चे की कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर मुझे ये डाउट है, फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं। है क्या किसी के कोई डाउट? डाउट है तो जरा एक बारी कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ। नहीं डाउट है तो फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे, है ना। बताओ मेरे भाई, कौन सा बच्चा इसके बारे में जानकारी देगा? फटाफट से आंसर बता दो, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं, है ना। बताओ, है क्या किसी के कोई डाउट? नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। यानी बौद्ध धर्म वाला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। नहीं है कोई डाउट? चलो तो मिलेंगे कल के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सब साथियों को नमस्कार, जय हिंद, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा।